बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको इस दरूद पाक के बारे में बताया जाएगा जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। ये बहुत ही आसान और छोटा सा दरूद है, हर वक्त पढ़ने की कोशिश करें। नाजरीन, जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दरूद 10 मरतबा पढ़ेगा, इस बंदे की 10,000 हाजतें पूरी होंगी। मोहतरम नाजरीन, ये दरूद पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद पाक है जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक इसके गुनाह नहीं लिखते। ये दरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र में मिट्टी खाएगी और ना कीड़े मकोड़े खाएंगे। नाजरीन, ये दरूद पाक कौन सा है और इसके पढ़ने के क्या फायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, दरूद शरीफ की बहुत ज्यादा बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दरूद पाक ना पढ़े तो इसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, लेकिन अगर कोई दरूद पढ़ ले और इसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तीसरे में है। इसका एक बाजू मशरक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो अपने परों को झाड़ता है तो इसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाता है। और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब क़यामत तक इसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं जिसके दरूद से वो पैदा हुए हैं। नाजरीन, जरा सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा हो रहे हैं। सुबहान अल्लाह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर मोहर के तौर पर दरूद पढ़ो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पाक पढ़ा तो इन पर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हलाल हो गई, तो दुनिया बहाल हो गई। नाजरीन, वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं जिनको शुमार करना और यहाँ जिक्र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फायदे आपको इस आज की वीडियो में बताएं। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरत अहज़ाब में मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं। तर्जुमा, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालों, तुम भी इन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। अल कुरान, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पर एक बार दरूद भेजता है तो अल्लाह इसके ऊपर 10 रहमतें, इसके 10 गुनाह माफ कर देते हैं और 10 नेकियां इसके लिए लिख देते हैं। दरूद पाक पढ़ने के जात फायदे। दरूद पाक पढ़ने से बुरा वक्त खत्म हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाला जहन्नम की आग से बच जाता है। दरूद पाक को लगातार पढ़ने से सब ही जायज दुआएं पूरी हो जाती हैं। दरूद पाक वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। नाजरीन, दरूद पाक पढ़ना गुनाहों का कफारा है। दरूद पाक से अमल पाक होता है। दरूद पाक से आंखों को नूर मिलता है। दरूद पाक पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दरूद पाक पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और जमीन में काबिल तारीफ हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दरूद पाक को ही अपना वजीफा बना लेता है तो अल्लाह पाक इसकी दुनिया और इसकी आखिरत के सारे काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद पाक जितना पढ़ें इतना अच्छा है, लेकिन दरूद पाक पढ़ने के लिए कुछ खास वक्त बेहतरीन मायने जाते हैं, जैसे कि 5 नमाजों के बाद, अजान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर निकलते वक्त, वजू करते वक्त और वजू करने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने और कहने पर दरूद पाक पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त, छींक आते वक्त, सौदा या मूल भाव करते वक्त। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अपने बंदों को मुख्तलिफ कामों के अहकामात इरशाद फरमाए।
मगर किसी मकाम पर भी ये नहीं फरमाया कि हम और हमारे फरिश्ते भी ये काम करते हैं इसलिए तुम भी करो। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना एक ऐसा मुबारक अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ईमान वालो तुम भी इन पर दुरूद व सलाम खूब भेजा करो। नाज़रीन, अल्लाह पाक के दुरूद भेजने से मुराद रहमत नाज़िल फरमाना है। जब फरिश्तों और हमारे दुरूद भेजने का मतलब दुआए रहमत करना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद भेजना बहुत बड़ी सादत है। एक दुरूद में 3 फायदे हैं, 10 रहमतें हैं, 10 गुनाहों की माफ़ी और 10 दर्जात की बुलंदी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। बकसरत दुरूद पाक पढ़ने वाले खुश नसीब के गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है, फिक्रों और परेशानियों से निजात मिलती है। इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात वाजिब हो जाती है। इसे अर्श के साए में जगह मिलेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। इस दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पहुंचाया जाता है। नाजरीन, एक और हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जुमा के दिन और जुमा की रात कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन इसकी शफात करूंगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मायनों में बखील वो शख्स है कि जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हुआ लेकिन इसने मुझ पर दुरूद नहीं भेजा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ता है तो क़यामत के रोज वो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुलाम आज़ाद करने से अफजल है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाने और जाने कुर्बान करने से अफजल है। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है कि मजलिसों की जीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजालस को दुरूद पाक से मज़ीन किया करो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत ज़ैद बिन वहब से फरमाया कि जब जुमा का दिन आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना तुरक न करना। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है कि दुरूद पाक पढ़ना दुरूद पाक पढ़ने वाले को और इसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देता है। नाजरीन, इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत किया कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो वो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़ान पर तशरीफ लाएंगे और चुपके से अपने पास एक बंद परचा मुबारक निकाल कर इसके पलड़े में रख देंगे। जैसे रखते ही इसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा और इस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो इसका बेड़ा पार कर गए। पूछेंगे कि हजरत आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हसीनो जमील, आपने मुझ पर करम फरमा कर मुझे जहन्नम के ईंधन बनने से बचा लिया। बच्चा क्या था जो आपने मेरे अमाल में रखा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा कि मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दुरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इमाम इब्ने हुजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक सालेह शख्स किसी को ख्वाब में देखा और इससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ है? इसने अल्लाह सुब्हानो ताला ने मेरी बख्शिश फरमा कर मुझे जन्नत में भेजा। साले शख्स ने सलूक का सबब पूछा तो इसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे अमाल तोले, मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पढ़े हुए दुरूद पाक भी शुमार किए तो 100 गुनाहों से बढ़ गए। जब बाकी सब नेक अमाल से मेरे गुनाह ज्यादा थे, जो ही दुरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब किताब
किताब अब ख़त्म कर दो, क्योंकि इसके दरूद बढ़ गए हैं, इसलिए इसको सीधा जन्नत में ले जाओ। नाजरीन, इमाम खसलानी अपनी किताब बुल मुहवाब बुल दुनिया में फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनका कुर्ब चाहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पहले इनका निकाह होगा और मोहर के तौर पर दोनों को हुक्म होगा कि मिलकर 20-20 मरतबा मेरे महबूब खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। और एक रवायत में 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना भी रवायत किया गया है। चुनांचे इन्होंने 20 मरतबा या 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ा और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हलाल हो गई। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि वो दरूद पाक कौन सा है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। नाजरीन, वो दरूद पाक ये है। इस दरूद पाक को एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाजरीन, ये वो दरूद पाक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब है। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा न दूं जिसे मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है। तो मैंने अर्ज किया कि जरूर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर यानी अहले बैत पर हम किस तरह दरूद पाक पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरूद इब्राहीमी पढ़ो, यानी जो दरूद तुम नमाज में पढ़ते हो। नाजरीन, दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह की रहमत और खुशनुदी हासिल होती है। दुनिया के तमाम कामों में से इसके लिए आसानी पैदा कर दी जाती है। कदम कदम पर अल्लाह की मदद से इसके शामिल हाल रहती है, इसकी हर हाजत पूरी होती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफाअत इस पर वाजिब हो जाती है, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, मालो असबाब में बरकत पैदा होती है। इसके अलावा दरूद इब्राहीमी पढ़ने वाले को न कब्र में मट्टी खाती है, ना ही कीड़े मकोड़े खाते हैं। दोस्तों, दरूद इब्राहीमी जन्नत का रास्ता है। दरूद इब्राहीमी को आप असर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद कम मरतबा पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।